मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार। 12 घंटे की पूछताछ के बाद रात 1:30 बजे गिरफ्तारी की पुष्टि। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे थे अनिल देशमुख पूछताछ के लिए। देर शाम दिल्ली से मुंबई पहुंचे ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार। ईडी ने 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोपों पर जमकर दागे सवाल। देशमुख पर सवालों के संतोषजनक जवाब न देने का आरोप। आज मेडिकल के बाद कोर्ट में होगी देशमुख की पेशी। परमबीर सिंह ने लगाया था हर महीने सचिन वाजे के जरिए 100 करोड़ की उगाही करवाने का आरोप। ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले देशमुख ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो। आरोपों को बताया गलत। परमबीर सिंह के गायब होने पर भी उठाए सवाल। आज मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह जिनने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप किए, वो परमवीर सिंह आज कहां है? लंबे समय से पूछताछ के लिए बुला रही थी ईडी। 5 बार भेजे गए समन के बाद सोमवार को ईडी दफ्तर पहुंचे थे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान। कहा, आखिरकार वसूली केस में हो ही गई गिरफ्तारी, अब अनिल परब की बारी। पहले जितेंद्र आव्हाड की गिरफ्तारी हुई, अब अनिल देशमुख आज गिरफ्तार होंगे और उसके बाद में अनिल परब का नंबर लगेगा। जबरन वसूली मामले में मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेजा गया सचिन वाजे। कोर्ट से 6 नवंबर तक मिली रिमांड। ग्लासगो में क्लाइमेट चेंज से जंग के लिए पीएम मोदी का पंचामृत फॉर्मूला। कहा, नुकसान से बचना है तो अपनाना होगा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मूल मंत्र। सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। COP26 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने पेश किया 2030 तक की योजनाओं का खाका। कहा, भारत ने पूरा किया अपना संकल्प। भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। ग्लासगो में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात की। व्यापार, अर्थव्यवस्था, अफगानिस्तान और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा। जिन्ना वाले बयान को लेकर अखिलेश पर योगी का वार। सोच को बताया तालिबानी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से माफी की मांग। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है, तो उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। अखिलेश के बयान को लेकर सीएम योगी आग बबूला। कहा, जिन्नावादी आएंगे तो राम भक्तों पर ही चलवाएंगे गोली। यूपी में जिन्ना वाली पॉलिटिक्स में ओवैसी की भी एंट्री। अखिलेश यादव को दी इतिहास पढ़ने की सलाह। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी हमलावर। मोहसिन रजा बोले, देश समझ ले जिन्नावादियों की हकीकत। अखिलेश के बयान पर विवाद के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को माना जिम्मेदार। कहा, असली मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। अखिलेश यादव जी किसान की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बेरोजगारों की बातें कम करते। बातें इन सब मुद्दों पर होनी चाहिए। हरदोई में अखिलेश यादव ने जिन्ना की शान में पढ़े थे कसीदे। बापू, नेहरू और पटेल से की थी पाकिस्तान के संस्थापक की तुलना। फरीदाबाद के पास बाबा शांतिनाथ मठ में आयोजित मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए योगी। बोले, देश से माफी मांगे अखिलेश यादव। मुरादाबाद पुलिस एकेडमी की परेड में सीएम योगी ने ली सलामी। पुलिस लाइन में पीएम आवासीय योजना के लाभार्थियों को सौंपी चाबी। आज 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए होगी वोटों की गिनती। 29 विधानसभा के नतीजों का भी ऐलान।
बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग आज। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आरजेडी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस ने उतारे हैं उम्मीदवार। बिहार उपचुनाव में जेडीयू ने किया जीत का दावा। नीतीश के मंत्री बोले सीएम और पीएम के कामों को पसंद कर रहे हैं लोग। बहुत ही बेहतर स्थिति में हम लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से जिस तरह का काम बिहार में हुआ है, वहां विरोधियों का कहीं कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने शुरू किया सदस्यता अभियान। 31 मार्च तक चलाई जाएगी नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम। दिल्ली में कांग्रेस के सदस्यता अभियान में मंच पर नजर आए जगदीश टाइटलर। विवाद खड़े हुए तो पार्टी ने दी सफाई। बरसों से एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहते हैं, कोई कन्विक्टेड नहीं है और वही कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं है। जगदीश टाइटलर को कांग्रेस में फिर से पद मिलने पर शुरू हुआ बखेड़ा। अमृतसर में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। चुनाव से पहले सीएम चन्नी का दिवाली गिफ्ट। पंजाब में बिजली 3 रुपए सस्ती, 100 यूनिट तक रेट सिर्फ 1 रुपए 19 पैसे। पंजाब के लोगों को 7 किलोवाट तक मिलेगा नई योजना का लाभ। जारी रहेगी 200 यूनिट की माफी। सोनीपत में किसान संगठनों की बैठक। राकेश टिकैत के ट्रैक्टर मार्च वाले बयान पर हुई माथापच्ची। गुरनाम सिंह चुरूनी ने नहीं किया राकेश टिकैत के बयान का समर्थन। बोले ट्रैक्टर मार्च से नहीं, संसद पर धरने से बनेगा काम। राकेश टिकैत ने दी है ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी। कहा है 26 नवंबर तक मांगे माने सरकार, वरना दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। ललितपुर पहुंचे राकेश टिकैत। खाद देने के लिए खड़े किसानों से की मुलाकात। 2 किसानों की गई थी जान। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की नई किश्त। ड्रग्स केस में बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर किया वार। नवाब मलिक ने ड्रग माफिया जयदीप राणा के साथ जोड़ा देवेंद्र फडणवीस का रिश्ता। ट्वीट की अमृता फडणवीस के साथ राणा की तस्वीरें। जो देवेंद्र जी का वजह है, वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है। पूरा ड्रग का खेल कहीं न कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है। ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों को लेकर नवाब मलिक पर भड़के फडणवीस। दिवाली के बाद अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के खुलासे की धमकी। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर किया पलटवार। बोले उन्होंने जलाई है फुलझड़ी, दिवाली के बाद मैं फोड़ूंगा बम। इनके पास गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किंगपिन होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक पर किया पलटवार। ट्वीट किया विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े। आरोपों पर सफाई के लिए सौंपे दस्तावेज। कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे और जल्दी उसके ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे, उन सबको क्लियर करेंगे। समीर वानखेड़े ने एनसीबी दफ्तर में भी लगाई हाजिरी। विजिलेंस टीम ने करीब 4.5 घंटे तक की पूछताछ। महाराष्ट्र सरकार पर नारायण राणे का हमला। कहा 7.5 दिन चलेगी महाअघाड़ी सरकार। उद्धव में सीएम बनने के गुण नहीं। छिंदवाड़ा में हाई प्रोफाइल ड्रामा। एसडीएम की गाड़ी के सामने जमीन पर लेट गए विधायक। पंचायत सीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चंडीगढ़ में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों में चन्नी सरकार पर साधा निशाना। कहा किसी भी लॉलीपॉप के झांसे में आकर वोट मत दीजिए। पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखों को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर दी राहत। यूपी में रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मऊ में पुलिस अलर्ट। रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान जारी। जैसलमेर में एसबीआई बैंक के पूर्व चेयरमैन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एनपीए के जरिए एक होटल निजी कंपनी को बिकवाने की साजिश का आरोप। जालौर में आहोर उपखंड अधिकारी 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। फुदगी म्यूटेशन अपील के आदेश की एवज में मांगा था पैसा।
रीवा में ईओडब्ल्यू ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते जीएसटी के एक बड़े अधिकारी को पकड़ा। रिकवरी का दबाव बनाकर मांगे थे 2 लाख रुपए। झारखंड के खूंटी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। हाईवे पर 2 ट्रकों के बीच आमने सामने टक्कर। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार दबंगों ने गार्ड को बुरी तरह पीटा। रॉन्ग साइड जाने से रोकने पर भड़का गुस्सा। जोधपुर में मुंबई की एक समाजसेवी महिला के साथ गैंग रेप। 3 दिन तक शहर में अलग अलग जगहों पर की गई हैवानियत। 2 गिरफ्तार। दिल्ली के ख्याला इलाके में गैंग वॉर। 2 बदमाश गिरोह के बीच जमकर हुई फायरिंग। 3 बदमाश घायल। एक स्थानीय नागरिक को बुरी तरह पीटा। जालंधर में एक युवक ने ली दोस्त की पत्नी की जान। खुद भी हाथ में बिजली का तार लपेटकर की आत्महत्या। यूपी के रायबरेली में 60 लीटर कच्ची शराब जब्त। 12 क्विंटल महुआ नष्ट किया गया। रायबरेली में 5 बदमाश गिरफ्तार। चोरी की गाड़ियां और लाखों के गहने बरामद। सतना में देशद्रोह के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। इंदौर में T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑनलाइन सट्टा लगा रहा सटोरिया गिरफ्तार। 7 लाख रुपए बरामद। खगड़िया में फर्जी दस्तावेज देकर दारोगा बने युवक पर केस दर्ज। 18 दिन तक थाने में रही तैनाती। खरगोन में कीटनाशक पीकर किसान ने की आत्महत्या। बैंक के 3 लाख रुपए के कर्ज से था परेशान। इंदौर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 33 लाख के सोने के गहनों के साथ कारोबारी को पकड़ा। बिल और टैक्स पेपर दिखाकर छुड़वाया गया सोना। शाहजहांपुर में नकली सोने के सिक्के और हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। सफेद चादर से ढका गंगोत्री और यमुनोत्री धाम। सोमवार दोपहर से हो रही है तेज बर्फबारी। पन्ना टाइगर रिजर्व के हीरा पन्ना की जोड़ी टूटी। सतना के जंगलों में मारा गया हीरा नाम का बाघ। टाइगर रिजर्व के बाहर शिकारियों ने बनाया निशाना। नीट यूजी परीक्षा में जम्मू के तन्मय गुप्ता ने किया टॉप। इंडिया में रैंक 1 हासिल करने वाले 3 छात्रों में शामिल। $831 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 60,138 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 258 अंकों की बढ़त। दिवाली से पहले 264 रुपए महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 2,000 रुपए पहुंची कीमत। सोमवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के भी दाम में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया। दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए के करीब। अप्रैल 2021 के बाद अक्टूबर में हुआ अब तक का दूसरा सबसे ज्यादा मंथली जीएसटी कलेक्शन। सरकार को मिले 1,30,127 करोड़ रुपए। सीएजी ने किया पेट्रोलियम उत्पादों से सरकार की कमाई 33% बढ़ने का दावा। अप्रैल से सितंबर 2021 में 1.71 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर फिर शुरू हुई यात्रियों की आवाजाही। 18 महीनों तक बंद रहने के बाद फ्लाइट ऑपरेशंस की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही है इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या। नोएडा समेत अकेले गौतम बुद्ध नगर में 2 साल में 7,000 ई वाहनों का रजिस्ट्रेशन। इंडियन सेलर्स कलेक्टिव के बैनर तले रिटेलर्स ने लगाया ई कॉमर्स कंपनियों पर धोखाधड़ी का आरोप। देश में कई हिस्सों में ऑनलाइन कंपनियों के पुतले फूंके। आईएचजीएफ के 52वें संस्करण में करीब 1,850 करोड़ की बिजनेस इंक्वायरी। ईपीसीएच ने कहा खरीदारों ने जमकर की तारीफ। भूखमरी मिटाने के लिए एलन मस्क $6 अरब देने को तैयार। कहा यूएन बताए कैसे खत्म होगी भूखमरी। थाईलैंड में राज परिवार के खिलाफ भारी आक्रोश। राजधानी बैंकॉक की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। मेक्सिको के पुएब्ला शहर में गैस लाइन में जोरदार विस्फोट। एक शख्स की मौत, कई लोग घायल। शहर में अफरा तफरी का माहौल। ब्राजील के एक गुफा में ट्रेनिंग के दौरान 7 दमकल कर्मियों की मौत, 2 लापता। साओ पाउलो शहर के करीब हुआ हादसा। ब्रिटेन में आपस में टकराई 2 यात्री ट्रेनें, दर्जनों लोग घायल। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चेक रिपब्लिक में आसमान से जमीन पर गिरी केबल कार, हादसे में एक शख्स की मौत।
जापान की राजधानी टोक्यो में हैलोवीन का जश्न, रंग बिरंगी पोशाक और डरावने मुखौटे पहने सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। अमेरिका के फ्लोरिडा में गोताखोरों ने समुद्र के नीचे मनाया हैलोवीन का जश्न, कद्दू काटकर किया सेलिब्रेट। वेनेजुएला में युवकों ने हैलोवीन के मौके पर निकाली बाइक रैली, रंग बिरंगी पोशाक में हैरतअंगेज स्टंट करते आए नजर। रूस में कोरोना की चौथी लहर से हड़कंप, पिछले 3 हफ्ते से हर दिन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, हर रोज सामने आ रहे हैं 40,000 नए मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों ने चीन को फिर से किया परेशान, शंघाई में डिज्नीलैंड को बंद किया गया।